हेलो बच्चों। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा था, सेल के डेफिनेशन पढ़ी थी, सेल की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था। आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल थ्योरी के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा था कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। उसके बाद एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने लिविंग सेल को सबसे पहले देखा था। उसके बाद आता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के बारे में 1665 से लेकर के 1824 तक बहुत सारे लोगों ने एफर्ट किया था, लेकिन एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे ड्यूटोचेट, जिन्होंने सबसे पहले सेल थ्योरी का आइडिया दिया था। अब अगर कोई आपसे पूछे कि सेल थ्योरी का आइडिया सबसे पहले किसने दिया था, तो वो देने वाले साइंटिस्ट थे ड्यूटोचीट। कौन थे? ड्यूटोचीट ने। उन्होंने पहली बार ये इंडिकेट किया कि टिश्यू सेल के यूनियन से बना होता है। किससे बना होता है? टिश्यूज आर मेड अप बाय यूनियन ऑफ द सेल, यानी सेल्स आपस में कंबाइंड होती हैं और सेल कंबाइंड होकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। जैसे ब्रिक्स आपस में कंबाइंड होकर के वॉल बना लेती हैं, उसी तरह से सिमिलरली सेल कंबाइंड टू फॉर्म टिश्यू। सेल कंबाइंड टू फॉर्म टिश्यू, इसके बारे में बताने वाले साइंटिस्ट थे ड्यूरोचेट। अब इसके बाद आता है कि सेल थ्योरी किसने प्रपोज किया था? हु प्रपोज द सेल थ्योरी? सेल थ्योरी के बारे में जो आइडिया दिया था वो ड्यूटोचेट ने दिया था, लेकिन सेल थ्योरी का क्रेडिट किसको जाता है? ये जाता है एक जर्मन बॉटनिस्ट मैथियास लेडेन और ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थियोडर स्वान को। अब देखो, आइडिया उन्होंने दिया, लेकिन सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। ये प्लांट्स की स्टडी कर रहे थे और प्लांट की स्टडी करते समय इन्होंने देखा कि हर एक प्लांट सेल से मिलकर के बना हुआ है। ईच एंड एवरी प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। ये किसने बताया था? जर्मन बॉटनिस्ट मैथियास लेडेन। याद रखना कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। मैथियास लेडेन ने 1938 में बताया कि सभी प्लांट सेल से मिलकर के बने होते हैं। उसी समय एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे जिनका नाम था थियोडर स्वान। थियोडर स्वान स्टडी कर रहे थे एनिमल्स की और उन्होंने बताया कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो सेल थ्योरी के बारे में प्रपोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे मैथियास लेडेन और थियोडर स्वान। दे प्रपोज सेल थ्योरी इन 1839 में स्लेडेन और स्वान ने सेल थ्योरी प्रपोज किया। सेल थ्योरी के जो पॉइंट्स हैं, पूछा जाता है व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। वो क्या है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। तो सेल थ्योरी सेड दैट कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल, क्योंकि उन लोगों ने पहले डिस्कस किया ना कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। जब दोनों लोग आपस में मिले और आपस में मिल करके उन्होंने एक कॉमन थ्योरी दी और उस कॉमन थ्योरी में ये बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं? सेल के बने होते हैं। अब ये कितने सेल के बने होते हैं? वन और मोर सेल्स, यानी या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक सेल होगी या एक से ज्यादा सेल होगी। तो एक सेल या एक से ज्यादा सेल आपस में कंबाइंड होंगे अगर एक से ज्यादा सेल है, और वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करती हैं। दूसरा कहा कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है सेल। अब वाई सेल इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, इसके बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। इसके लिए आप सेल की वीडियोस जो है, इसमें फर्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है, बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है कि सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है। वाई सेल इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने एक्सपेंड किया सेल थ्योरी को।
तो सेल थ्योरी के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट थे थियोडर स्वान और मैथियास लेडेन। इसी सेल थ्योरी को 1855 में एक्सपेंड किया रुडोल्फ विर्चोव ने। अब थियोडर स्वान और स्लेडन से यह पूछा गया कि अगर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं तो हम लोगों को पता है कि ईच एंड एवरी लाइफ स्टार्ट विद अ सिंगल सेल, ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ विद अ सिंगल सेल। हम लोगों को पता है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से अपनी लाइफ को शुरू करते हैं। तो कैसे, हाउ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्ड, कैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, अब इसका कोई जवाब नहीं था। इसके बारे में रुडोल्फ विर्चोव ने, किसने बताया? रुडोल्फ विर्चोव ने 1855 में कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला। रुडोल्फ विर्चोव ने क्या कहा? ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसको अगर हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, इसका मतलब होता है कि न्यू सेल्स arise from प्री एग्जिस्टिंग सेल। कहां से आती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब पहले से जो सेल बॉडी के अंदर है उन्हीं सेल में सेल डिवीजन होता है, एंड बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। दिस स्टेटमेंट इज सेड बाय रुडोल्फ विर्चोव इन 1855। 1855 में रुडोल्फ विर्चोव ने क्या कहा? ओमनी सेलुला ई सेलुला, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि ओमनी सेलुला ई सेलुला स्टेटमेंट किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चोव ने 1855 में। इसका मतलब क्या होता है कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी बॉडी के अंदर जो पहले से सेल मौजूद है उन्हीं सेल में सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है, और उस सेल डिवीजन की प्रोसेस से नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है। बाहर से आकर के कुछ भी नहीं जुड़ता है कि सेल कहीं से लाई गई और ला करके मिला दिया गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो सेल है उसमें डिवीजन होता है, डिवाइड होती है। डिवीजन दो तरह का होता है, माइटोसिस, मियोसिस। इनके बारे में हम लोग आगे जब चैप्टर खत्म होगा तो उस टाइम पर पढ़ेंगे। इस बात को एक्सपेरिमेंटली जो प्रूफ करने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था लुईस पास्चर। लुईस पास्चर, आज माइक्रोबायोलॉजी में भी इनका बहुत ज्यादा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पास्चराइजेशन इन्होंने बताया था।